नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यूनिट 6 आईसीएसई स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्लास 10th। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स आइडिया की जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। जैसे कि डाटा हम लोग किसको बोलते हैं। कोई भी चीज को लिखिए, बुक्स में बहुत सारे चीज दिए हैं। डाटा, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर्स को, कोई भी जानकारी को अगर हम लोग न्यूमेरिकल फिगर्स में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जानकारी को हम लोग अगर न्यूमेरिकल फिगर में, जानकारी को अगर हम लोग नंबर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार आ रहा है तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, डाटा की जानकारी कितना बार आ रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है? अगर हम लोग डाटा को एक टेबल फॉर्मेट में लिखें और फ्रीक्वेंसीज को भी लिखें, फ्रीक्वेंसीज इन टेबल फॉर्म, ठीक है, टेबल फॉर्म में अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल। ये दो तरह का होते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल्स ये दो तरह का होता है। जब हम लोग ग्रुपिंग्स करते हैं ना डाटा का, जब हम लोग ग्रुपिंग्स करते हैं तो क्लास इंटरवल का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह का, जैसे कि हम पहला ग्रुपिंग अगर कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, फिर 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, ये एक तरह का ग्रुपिंग्स हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म। लेकिन अगर हम इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाटा को तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म इसको हम लोग बोलेंगे। दो तरह का है। और एक है क्लास लिमिट। जब भी हम लोग डाटा को ग्रुपिंग्स करते हैं तो इस तरह के दो क्लास लिमिट्स होंगे। ये जो चीज हो गया इसको बोलेंगे हम लोग लोअर, और ये जो चीज हो गया इसको बोलेंगे अपर। ठीक है, यहां पर भी वही, इसको बोला जाएगा लोअर, इसको बोला जाएगा अपर। लोअर क्लास लिमिट्स, अपर क्लास लिमिट्स। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इंक्लूसिव फॉर्म में जो डाटा होता है ना, तो इसका जो दोनों टर्म्स होते हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। बोथ अपर एंड लोअर टर्म इंक्लूडेड। ठीक है, दोनों टर्म्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं जब हम लोग डाटा बनाते हैं टेबल फॉर्मेट में। जब कोई भी चीज को हम लोग लिखना शुरू करते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक अगर 10 भी है तो इसी ग्रुप में रहेगा, 1 है तो इसी ग्रुप में रहेगा। ठीक है, तो इसी ग्रुप में रहेगा दोनों का। लेकिन एक्सक्लूसिव फॉर्म में अगर हम लोग आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो है वो माइनस हो जाता है, लोअर वाला जो होता है वो इंक्लूड हो जाता है। लिखा गया है यहाँ पे, consider a group data with this is class interval, hence each class the data related to the upper limit are excluded। ऊपर वाला जो होता है ना, कोई भी क्लास इंटरवल का जो ऊपर वाला होता है वो एक्सक्लूडेड हो जाता है, लेकिन लोअर में वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, यही ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में अगर हम लोग 0 से 10 लिख रहे हैं, अगर 10 आ जा रहा है कोई टर्म, कोई भी वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो इस ग्रुप में वो रहेगा नहीं। कौन सा ग्रुप में रहेगा? सेकंड वाले ग्रुप में रह जाएगा, इस ग्रुप में वो रह जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको एग्जाम में सारा का सारा डाटा इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं देगा, सारा का सारा डाटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं देगा। कुछ डाटा जो कि इंक्लूसिव फॉर्म में मिलेगा, कुछ होंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में होगा। लेकिन एक चीज को आप गांठ बांध कर रख लीजिए, स्टैटिस्टिक में किसी भी तरह का प्रॉब्लम
आप इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, जो प्रॉब्लम्स हैं स्टैटिस्टिक के, वो आप इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डाटा में नहीं कर सकते। इसमें आप नहीं कर सकते, आपको हर एक डाटा को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें अगर दिया है तो नहीं कर सकते। तो डाटा को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करिएगा, अब ये क्वेश्चन आता है। इसके लिए क्या होता है, एक एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट फैक्टर की जरूरत पड़ता है। जैसे कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर मिलेगा कैसे, जो फैक्टर होता है वो मिलेगा कैसे, हाफ ऑफ लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, यहां से आप नहीं कर सकते 1 माइनस, अब क्या करेंगे, ऊपर तो कोई क्लास नहीं है, तो कम से कम आपको सेकंड से ये चीज शुरू करना पड़ेगा। यहां से भी कर सकते हैं 21 माइनस 20, 31 माइनस 30 कर सकते हैं। लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 0.5। अब ये जो 0.5 है, इसको क्या करना है, आपको लोअर लिमिट से माइनस करना है, और अपर लिमिट पर क्या करना है, प्लस। तो अब डाटा होगा कैसे, 0.5 से लेकर के 10.5, 10.5 से लेकर के 20.5, 20.5 से लेकर के 30.5, और 30.5 से लेकर के 40.5। देखिए ये जो डाटा बना, किस फॉर्मेट में बना, एक्सक्लूसिव। अब जो डाटा हम लोगों को दिया गया था वो था इंक्लूसिव, समझ गए, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस इज द फॉर्मेट। अब कुछ और टर्म है, जैसे कि क्लास साइज। क्लास साइज कैसे मिलेगा आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितना था 30.5 माइनस 20.5, दैट इज 10। क्लास साइज का डिक्शनरी मीनिंग तो हम बता नहीं सकते, लूज वर्ड्स में अगर हम बोलते हैं, जो क्लास साइज का मतलब है ग्रुपिंग जो आप कर रहे हैं, गुच्छे जो ले रहे हैं, कितने के हिसाब से ले रहे हैं, 10-10 के हिसाब से, 20-20 के हिसाब से, उसी को बोलते हैं क्लास साइज। दूसरा है क्लास मार्क। ये जो चीज है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करके हमने मिडिल टर्म को फाइंड आउट करना पड़ेगा। 20.5, ये 30.5 में बीच में कौन है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो 51/2, तो आंसर कितना होगा 25.5। ये हो गया क्लास मार्क। अब देखिए दो कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क्स को भी अगर देखिए, इसका क्लास मार्क कितना लिख लें 25.5, इसका लिख लेगा 35.5, 15.5, 5.5। तो दो कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क को भी अगर हम लोग माइनस कर दें तो भी हम लोग को क्लास साइज मिल जाएगा। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव क्लास मार्क्स। ठीक है, जैसे कि 35.5 माइनस 25.5, दैट इज कितना 10, 25.5 माइनस 15.5, 10। ठीक है, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे तो भी हम लोग को क्लास साइज मिल जाएगा। दो तरीके हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, नहीं तो दोनों क्लास मार्क्स को माइनस कर दीजिए। और हाँ, एक्सक्लूसिव का मत कर दीजिएगा, इंक्लूसिव, उल्टा बोले, इंक्लूसिव का मत कर दीजिएगा, एक्सक्लूसिव का करिएगा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमको स्टैटिस्टिक में जो चाहिए होगा ना,
आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही मिलेगा, इंक्लूसिव फॉर्म में आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको क्लास मार्क चाहिए, क्लास साइज चाहिए, तो यहीं से ही मिलेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में। तो और क्या बचा, बस इतनी 2-3 चीजें फैक्टर्स हैं, ये बेसिक्स हैं। अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कोई भी डाटा को हम लोग ग्राफिक्स के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब ग्राफ पेपर के हिसाब से। अगर मेरे को बोल दे कि भाई तुम इस डाटा को ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो मैं कैसे करूंगा। तो 3-4 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आपके बुक्स में दिए हैं उसी से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत तरीके हैं, पाई चार्ट्स हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, लेकिन बुक में आपको 3 ठो दिया है। पहला है हिस्टोग्राम, दूसरा जो है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तीसरा जो है ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और इसको अच्छे से वर्ड में क्या बोलते हैं, ओजीव, ओजीव, ठीक है, इसको ओजीव बोलते हैं। अब देखिए, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक टर्म है जो हम बताना भूल गए, वो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। जैसे कोई भी डाटा दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी है ये x है, 2 का है 5, 6 का है 10। अब इसका मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो पहले का तो 2 ही रहेगा, और जब दूसरे का हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 को क्या करेंगे 5 के साथ एडिशन करेंगे, आंसर लिखेंगे 7। तीसरे का जब निकालेंगे 7 को 3 के साथ एडिशन करेंगे 10। चौथे का जब निकालेंगे 10 को 10 के साथ एडिशन करेंगे 20। मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो एंड वाला होता है ना, उतना ही होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते करते हमको आगे बढ़ना है, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए इस टर्म को। चलिए, आज हम लोग जितना भी डिस्कशन किए वो बेसिक्स डिस्कशन किए, सॉल्व एक भी नहीं किए। सॉल्व अगले क्लास से हम लोग करेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देन ओजीव, उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज आप लोग का यही होमवर्क है, बेसिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। प्रैक्टिस करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा, जैसे कि हम लोग जब एडवांस पढ़ना शुरू करें तो आपको तकलीफ ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।